सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर जिले में आयोजित 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया और जहां मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं आपको बताते चले कि महोत्सव के आयोजन के लिए हर साल 25 लाख की राशि देने की घोषणा उनकी ओर से की गई है। इस मौके पर 667 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया और जहां मुख्यमंत्री ने 200 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, तो वहीं कुम्हार चाक घूमा पर भी शिल्पकारों को सम्मानित किया गया है। जहां कार्यक्रम में कृषि मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने परंपरा और प्रगति का संगम दिखाते हुए छत्तीसगढ़ की परंपरा, डिजिटल नवाचार और ग्रामीण हस्तशिल्पों को भी प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने गृह जिले जशपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज उनकी ओर से किया जाएगा। तो वहीं तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम साय ने ग्राम बगीचा में नगर पंचायतों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है और इसके साथ ही सीएम ने गौरव पथ का भूमि पूजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा का लोकार्पण और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण भी किया। तो वही जानकारी देते चले कि फरसाबहार में भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उनके ओर से किया जाएगा और इस साथ ही ग्राम बगिया में रात्रि विश्राम भी करेंगे। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां यातायात पुलिस ने 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सारथी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में 18 वाहन चालकों को उत्कृष्ट आचरण और नियम पालन के लिए सम्मानित किया गया। बताते चलें कि नशा रहित वाहन संचालन, सड़क सुरक्षा और घायलों की मदद में योगदान देने वाले चालकों को चयनित किया गया और जहां आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन ने उन्हें शॉल और श्रीफल भेंटकर उनका सम्मानित किया गया है। तो जहां कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना है। तो वहीं इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी और यातायात शाखा के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अब खबर बस्तर से है, जहां सुकमा जिले में 29 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बताते चले कि ये नक्सली दरभा और केरला पाल एरिया कमेटी में सक्रिय लगातार बताए जा रहे थे और जहां नक्सलियों ने एसपी किरण चौहान और एएसपी रोहित शाह के साथ साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट हिमांशु पांडे के सामने अपने हथियारों को डाल दिया। जहां पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन से घबराकर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो वहीं इस दौरान 10 आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए, जिसमें 3 AK-47 बस, 1 SLR, तो वहीं 3 इंसास भी इसमें शामिल हैं। जहां इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम और आईजी अभिषेक शांडिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एसपी साहब ने बताया 29 लोगों ने सरेंडर किया है गोगुंडा विलेज गांव के समस्त गांव के। तो ये एक सामूहिक प्रयास रहा है जिला बल सुकमा पुलिस का और 70 बटालियन सीआरपीएफ का, साथ में 201 कोबरा का भी। तो ये हम सम्मिलित प्रयास रहा है, तो जिसके तहत हम विश्वास से कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो माननीय गृह मंत्री का हमारा जो विजन है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का पूरे प्रदेश को, तो सुकमा जिला उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले कई माह में सुकमा जिला में जिला बल और सीआरपीएफ ने कई ऑपरेशन किए जिसमें सफलता मिली है हमको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट के बाद भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि कोर्ट ने सौम्या को 16 जनवरी तक 2 दिन के रिमांड पर भेजा है और जहां उसे ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। तो वहीं सौम्या ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका को दायर किया था और जिसे कि 8 जनवरी को राज्य शासन के द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद 15 जनवरी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी आपको यह बताते चलें कि ईडी ने शराब घोटाले में कार्रवाई की थी और जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने सौम्या के खिलाफ यह कदम उठाया।
अब खबर रायपुर से है, जहां आपको बता दें कि 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा और जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस पर जानकारी दी है कि ऑटो डीलर को भी उनकी ओर से धन्यवाद दिया गया, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को हार्दिक बधाई दी है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑटो एक्सपो राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रमोट करने के लिए और साथ ही साथ विभिन्न नए ऑटो मॉडल्स और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच होगा, जहां इस इवेंट के जरिए न केवल स्थानीय कारोबारियों को लाभ होगा बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं एक्सपो के दौरान विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेस वार्ता में श्रम विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी और पिछले 2 वर्षों में 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीकरण भी हुआ है। और इसमें क्या आपको जानकारी देते चले कि जिसमें 9.4 लाख निर्माण श्रमिक शामिल हैं। तो वहीं यह भी जानकारी दे दें कि 71 योजनाओं के तहत 29,000 से ज्यादा श्रमिकों को 804.77 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। जहां मंत्री ने यह भी कहा कि कारखानों का निरीक्षण स्वचालित प्रणाली से हो रहा है और जहां 2000 से भी ज्यादा निरीक्षण किए जा चुके हैं और जिस पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। उन्होंने आगामी योजनाओं में स्वास्थ्य परीक्षण तो वहीं उच्च शिक्षा के लिए भी अटल कैरियर निर्माण योजना की शुरुआत की जानकारी दी है। राज्य में कुल 52,39,000 से अधिक श्रमिक 3 मंडलों के अधीन पंजीकृत हैं, जिसमें 11,40,000 से अधिक विगत 2 वर्षों में पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश में औसत रूप से प्रतिदिन 1600 पंजीयन भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन सनिर्माण कल्याण मंडल 32,69,000 से अधिक अब खबर जैजैपुर से है, जहां कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि रिहाई के दौरान जेल परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और जहां गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। तो वहीं पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और जहां जेल से बाहर आते ही बालेश्वर साहू के हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की पुस्तक लेकर कार में सवार हुए सत्यमेव जयते का संदेश दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया और जहां अब वे क्षेत्र में विकास और जनता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो लगातार टारगेट करके एक युवा विधायक को बनाया गया, एक समाज के लड़का को बनाया गया है, जिसमें आज सत्य में जयते का जीत हुई है। मैं पूरे न्याय पुलिस प्रशासन एवं तमाम हमारे जन समर्थक युवा साथी पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से एक पाखंड पंडित ने मेरे को अपने संयंत्र से लगातार हर अधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को परेशान करते रहा कि मेरी जांच नहीं हो रहा है। उनकी सही जांच भी हुआ, जांच में भी कहीं से किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं आया है। जो भी खाताधारक उनके द्वारा पैसा निकाला गया है, किसी भी प्रकार का केसीसी जिला बाल सहकारी बैंक से लिया नहीं गया है। मैं न्याय मांगता हूं कि उनके ऊपर अब कार्रवाई होना चाहिए कि क्यों इस तरह से एक युवा विधायक को फंसाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अश्लील डांस को लेकर बेतुका बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें और इसी को लेकर अब बयानबाजी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जिस पर उन्होंने कहा कि कला तो कला है, यह केवल धार्मिक भजन या राम जाप तक ही सीमित नहीं है। सूरजपुर रेस्ट हाउस में वायरल हुए इस अश्लील वीडियो पर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं और जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अश्लील डांस को कला कहना छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि बयान बीजेपी की सोच को दर्शाता है, जो कि राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी मेल नहीं खाता।
बाल बालाओं का डांस, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का डांस को अगर वो कला बोल रहे हैं, अश्लील डांस को अगर एक जिम्मेदार मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, सरकार के जिम्मेदार मंत्री अगर उसको कला बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कला हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए ये कला नहीं है। ये कला तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ सुनवाई होगी और जहां राज्य सरकार की एजेंसी ईओडब्ल्यू ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को दायर किया, जहां आपको यह भी बताते चले कि ईओडब्ल्यू के अनुसार इस घोटाले की कुल रकम 3200 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है और जहां चैतन्य बघेल को इससे 200 से 250 करोड़ रुपए मिलने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि चैतन्य बघेल इस सिंडिकेट के संरक्षक थे और जहां उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का लेन देन व्यक्तिगत रूप से संभाला और जहां ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया है। अब खबर बलौदाबाजार जिले से है, जहां 10 जून 2024 को हुई आगजनी हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ के जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इस पर जानकारी दी है कि 100 से अधिक अपराधियों के मोबाइल जब्त करने के बाद विशेष तकनीकी जांच के जरिए अमित बघेल की संलिप्तता पाई गई और जहां हाई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी से सूक्ष्म जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस ने न्यायालय से 2 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा और जहां इससे पहले पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और जहां पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले में ठोस साक्ष्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे। 10 जून 2024 को जो बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में जो हिंसा हुई थी उसमें 13 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। उसमें अपराध क्रमांक 378 में जो है आज अमित बघेल छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी, इनकी संलिप्तता पाए जाने साक्ष्यों के आधार पे आज गिरफ्तारी की गई है और 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और उसमें अग्रिम प्रक्रिया जारी है।